Hello, Bacha. This is Aditya Mishra, and I'm welcoming all of you on this amazing educational YouTube platform, Study Capital. और यहाँ पे स्टडी कैपिटल ने आपके लिए एक नई सोच के साथ नई बैच नया सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको पिछले 10 इयर्स के PYQs बोर्ड के रट्टेदार तरीके से सॉल्व कराने वाले। कैसे रट्टेदार तरीके से। ठीक, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला। ठीक, और यहाँ पे मौसम बिगाड़ने के लिए स्टडी कैपिटल की टीम तैयार हो चुकी है, और आप भी अब पठान की तरह अपने कुर्सी की पेटी को क्या करिए, बांध लीजिए। हम लोग भी क्या किए हैं, बांध चुके हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक बच्चा, क्या बढ़िया लग रहे हैं हम? हाँ सर लग रहे हैं। सही बताओ, कसम खाओ। हाँ सर लग तो रहे हैं भाई। पक्का? हाँ पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्योंकि अभी चीज़ें क्या है कि एजुकेशन जो पॉलिसी है वो हुई है चेंज, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। ठीक, तो पिछले साल तक जो आगे पिछले साल आते थे अपने क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पैटर्न, उनसे क्या हुए हैं, चीज़ें कुछ डिफरेंट हुई हैं। ठीक, तो आज सबसे पहले किस फॉर्म में इस साल एग्जाम आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आने वाला है 10 दिन बाद। ठीक, वो पहले सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर के द्वारा हम क्या करते हैं उसे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, PYQs पे चलेंगे। आज पहला हम सॉल्व कराएंगे क्या, सैंपल पेपर। आपको क्या सॉल्व कराएंगे, सैंपल पेपर। और हाँ बच्चा, ये चीज कि पूरा सैंपल पेपर हम आपको सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। ठीक, हम आपको पूरा सैंपल पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे, PYQ हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। बट जो सैंपल पेपर आज हम सॉल्व कराने वाले हैं उसमें जो क्वेश्चन है बेटा, वो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्या हुए हैं, लिए गए। तो ओवरऑल आपका होने वाला है PYQ ही आज भी, बस उसका नाम हमने दे दिया है क्या, सैंपल पेपर। पूरा हम आपको एग्जाम पैटर्न समझाएंगे, किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, हर चीज कैसे लिखना है, हर चीज को आज आपको बताया जाएगा इस पहले वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर 2021 22 19 सॉरी 22 नहीं 21 20 19 18 17 16 15 14। ठीक, मिनिमम 7 से 8 साल तक के PYQs हम आपको कवर कराएंगे। आज देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, उनको लिखना कैसे है, हमको सैंपल पेपर आपको पूरा दिखाया जाएगा जहां तक पॉसिबल होगा। यानी लेक्चर आज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे लेक्चर, क्योंकि पहले ही क्लास है, आप लोग पता है आदत तो होगी नहीं है, हो जाओगे क्या झूठ का बोर। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें बच्चा। ठीक है, ये रहा, तो ये रहा सैंपल पेपर का सेट। एक एक सबसे बच्चा पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज हमको ये करनी है कि जब क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है, क्वेश्चन पेपर क्या होता है बच्चा, मिलता है, मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। देख लोगे इसे, हाँ सर देख लेंगे। व्हाइट कलर का होगा, हाँ सर व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें नहीं देखनी है बच्चा, ये सब चीजें नहीं देखनी है। हमको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखना, ध्यान से देखना है, प्यार से देखना है, नफरत की निगाह से नहीं देखना। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे यहां से। क्या ये कह रहा है पहले इसको समझे। ठीक है, कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो, अभी तक तो बेटा आपके पास 4 सेक्शंस होते थे, इस बार क्या आएगा, 5 सेक्शन आएगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी से छोटका एप्पल, डी से दसरका एप्पल, ई से एक खो और एप्पल। ठीक, क्या A B C D, कोई दिक्कत बच्चा
नहीं सर। आगे चलें। हाँ, ईच सेक्शन इज कंपलसरी, सारे सेक्शन कंपलसरी है। नहीं आप समझो कि चलो ये करते हैं और बीवा को छोड़ के आते हैं फिर डीवा करते हैं ना, सारे सेक्शन क्या है करना कंपलसरी है, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चा। बोलो कोई दिक्कत हमारे प्यारे? नहीं सर। चलो अब हाउ एवर देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन सेम क्वेश्चन। ठीक, क्या है अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस का मतलब है कि अंदर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन के पार्ट भी की या तो इसको करो या तो इसको करो, ये नहीं मिलती तो वो वाली सही। ठीक, ये नहीं मिलता तो वो सही। अरे बोर्ड एग्जाम तक अगर ये सब किए ना तो झन से जौन टाप मारेंगे ना कि गलफड़ा फट जाएगा तुम्हारा। ठीक, हाँ चलो आगे चलते। गलफड़ा क्या है सर? अभी क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दोगे तो ठीक है। सेक्शन ए हैज 18 एमसीक्यूज। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 18। सेक्शन ए पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रीजन बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चंस कितने के होने वाले बच्चा? 1 मार्क्स के। कितने? 1 मार्क। 1 मार्क मतलब 1 मार्क। ठीक है, सीबीएसई वाले हो नहीं तो अभी चलो अगला। सेक्शन बी हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन बी के पास क्या है? 5 वीएसए टाइप क्वेश्चन है। वीएसए टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, फिर वो क्वेश्चन कितने होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। फिर सेक्शन सी है 6 शॉर्ट एलिमेंट केमिस्ट्री याद आ रही है, 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या होंगे? 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के पास। और सारे कितने मार्क्स के होंगे? 3-3 मार्क्स के। डी के पास 4 लैंग्वेज ब्ला ब्ला ब्ला, ये हम आगे जो है देखेंगे। सबसे पहले क्या इस पार्ट को पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन ई पे। किस पे? सेक्शन ई पे। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं सर। तो बिना किसी टाइम के लॉस्ट किए, बिना किसी टाइम को लॉस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। क्या? क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? देखो कह रहा है इफ ए इक्वल ए आई जेथ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है बच्चा, कह रहा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एन है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो हमको ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। एक बात बताओ मुझे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, आई और जेथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इक्वल होता है निगेटिव ऑफ जेथ एंड आइथ। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। ये स्क्यू सिमेट्रिक की क्या है? प्रॉपर्टी है कि अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? निगेटिव हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आगे, अब अगर हम इसके जे को आई और आई कर दें, सॉरी क्या कर दें? आई और आई। क्या? आई और आई। तो जब आई और जे क्या हो रहे हैं? निगेटिव हो। आई और जे और आई के निगेटिव है, तो जब हम आई और आई लेंगे, क्या? आई और आई लेंगे तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? यही तो पूछा है बेटा। कह रहा है इसके ऑन देन हाउएवर आई इक्वल टू जे। जब आई इक्वल टू जे हो जाता है तो आई जे क्या हो जाएगा? यानी अगर बेटा ए आई जे इक्वल टू हमारा है, अगर ए आई जे इक्वल है माइनस ए जे आई के, तो हमारा बेटा अगर ए आई आई कर देंगे यानी इस जे को इस जे के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आई और आई मिलके 0 हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। क्या? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे कि अगर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई माइनस में, और यहां पे जे को हम क्या इसके कॉलम को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। आई और जे दोनों एलिमेंट को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। तो हमारा जो ए
आई आई होगा वो कैंसल होके क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक, तो यहां पे आंसर, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर। थोड़ा सा सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो जाके एक बार मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को आप क्या करिए, रिपीट करिए, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी है। कौन सी बात सर? कि अगर ए आई जे इक्वल टू है माइनस ए जे आई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में बेटा, किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, कि अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है, और यहां पे हम आई और जे को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो जे ए और आई आएगा, वो आएगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे चलें? हाँ आगे चलते हैं सर, चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा सही है? सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ सर चलिए। कह रहा इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बच्चा? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल हो। क्या हो? रोज और कॉलम क्या हो बेटा? इक्वल। बोलो, कोई समस्या? नहीं सर। यानी जिसका एम और एन क्या हो, इक्वल। क्या हो? एम और एन इक्वल। एम क्या है? एम मतलब नंबर ऑफ रोज, एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो जब m इक्वल टू n होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों? नहीं सर। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया क्या होता है? यस सर। हाउस द जोश? हाय सर। आगे चले? यस सर। पीछे मुड़। चल, मुड़ गए पीछे भाई। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जिसका रो भी 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दोनों क्या है? 3। ठीक, चलो अगली आगे बात क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ऑफ ए डैश, मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। ए डैश क्या है सर? ए डैश का मतलब होता है आप रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज। ठीक है, आ रही बात समझ में? जिसे ए ट्रांसपोज भी कहते हो। ठीक, आगे चलें? हाँ चल। तो ये प्रॉपर्टी हमको क्या बतानी है? हमको बताना है कि अगर अगर ए डैश इक्वल टू -3 है, ए डैश इक्वल टू वॉट, क्या होगा? यही तो पूछ रहा है बच्चा। हाँ भाई साहब, यही पूछ रहा है। आगे चलें? हाँ सर आगे चलिए। देखो 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 देखो, मेरी बात साफ समझो। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ ऐसा टाइप लिखा है, कुछ ऐसा टाइप लिखा है, या हम इसको ऐसे ले लें, ऐसा टाइप लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मॉड ए मॉड बी, इसको मॉड के बाहर करके अलग कर सकते हैं। बोलो हाँ। यस सर, हाँ। आगे चले? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि अगर ऐसी कुछ चीजें यहां पे, यानी ए इनवर्स बार बार लिख रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा? मॉड ए। ये
अब एक बात बताओ मुझे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, कहते हो हाँ सर, यानी अगर हम रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, वही होगी। हाँ सर होगी, तो वही। सही बताओ। हाँ सर सही। करके देख लो, क्या करो, करके देख लो। ठीक है, ठीक, करके क्या करते हैं, देख लेते हैं। हाँ सर देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हो, मान लो हमारे पास एक 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 दो ऐसा कोई मैट्रिक्स है, इसके कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं हम, रोज में, और रोज को कॉलम में, तो एक 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 दो, देखो वही चीज आएगी। हाँ सर आएगी तो वही, आएगी तो वही। बोलो कोई दिक्कत, इसका निकालोगे, इसका भी डिटरमिनेंट सेम, इसका भी डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। ठीक है। हाँ सर, हमने क्या, रोज को चेंज कर दिया कॉलम में, कॉलम को चेंज कर दिया रोज। ठीक है। हाँ सर, चलो, तो यानी अगर इसकी वैल्यू है -3, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। दोनों को इंटू करोगे तो आएगा प्लस में 9। और देखो का ऑप्शनवा से मैच करता है। हाँ सर ए वाला ऑप्शनवा मैच करता है, करता है। हाँ सर, तो टिक मार के आ जाना बच्चा, क्या करना, टिक मार के आ जाना। ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे प्यारो बच्चों, बहुत इजी है, इसको करो। सोचो सोचो इसके बारे में सोचो, क्या करो, इसके बारे में सोचो। हुआ, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे बच्चों। कैसे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम जानते हो। हाँ सर बहुत अच्छे से जानते हैं, कसम खा के बताओ कि अच्छे से जानते हो। हाँ सर जानते हैं। ये देखो इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या, पैरेललोग्राम। अगर हम इसको ए बी और सी डी डिफाइन करते हैं, ए बी सी डी क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। हाँ सर कर देते हैं। किया क्या, हाँ सर किया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर अगर इसको ए बी सी डी क्या करते हैं, हम डिफाइन कर दिए। अब बताओ कि इसका जो एरिया होगा वो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा, यानी डायगोनल्स के और एक साइड के इक्वल होता है, होगा। हाँ सर होगा। ठीक, गधे हो तुम लोग, इसके मॉड के इक्वल होगा। किसके, इसके मॉड के। अब इसी पैरेललोग्राम को जब हम आधा कर देते हैं हमारे प्यारे बच्चों, यानी अगर हम ये वाला पार्ट ले लें तो ये बन जाता है ट्रायंगल। हाँ सर बन तो जाता है, यानी अगर इसके एरिया को हम आधा कर दे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इसका मान लो ए बी सी डी का एरिया कितना था, मॉड ए बी वेक्टर सर क्रॉस में ए सी वेक्टर सर, था ऐसा। हाँ, अगर हम इसको आधा कर दें, इसको क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब ई जरा गौर से देखो हमार बच्चा की बना क्या, अरे सर ये तो पैरेललोग्राम से ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल और इसका एरिया कितना आ गया बच्चा, 1/2 इतना आया। क्या देखो ऑप्शन से मैच होता है किसी, यस सर सेकंड नंबर ऑप्शन। क्या सर, सेकंड नंबर ऑप्शन हो गया। हाँ सर हो गया। आगे चलें, हाँ चलिए, चलो आगे चलते हैं। चलो चले मितवा इन छोटी छोटी राहों में, आगे लिरिक्स नहीं है आता, बच्चा आगे लिरिक्स नहीं आता। ठीक, इसमें 9, इसमें बी। अब आगे चलो, चौथा क्वेश्चन ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करो, ट्राई करो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करो। सर कुछ तो कह रहा है चौथा क्वेश्चन, कुछ कह रहा है,
तो क्या कह रहा है सर, कुछ तो कह रहा है। हाँ ठीक है, आगे चले। हाँ चलते हैं, चलो देखो। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इतना इज कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमको केवा की वैल्यू बनानी है, किसकी, के की वैल्यू बतानी। चलो निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं, निकालते हैं। चलो आगे देखो। अब बात ऐसी है कि हमको एफ एक्स क्या दिया गया है, एफ एक्स तो सर दिया गया है 1 माइनस कॉस 4x बाई 8 स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, और यहां पे क्या है दूसरे में k। ये क्या है, जब x डज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, x डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये है x इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है x इक्वल जीरो पे कंटिन्यूज है। क्या है बच्चा, कंटिन्यूज है। बोलो कोई समस्या या परेशानी नहीं सर। अगर बेटा ये क्या फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल जीरो पे कंटिन्यूज हो, तो आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा बच्चा कि जब तभी कंटिन्यूज होता है फंक्शन जब एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर। हाँ बोलो बोलो, नहीं सर। आगे चले। हाँ इस बात को गांठ बांध लो, क्या सर, कि जब कोई फंक्शन तभी किसी पॉइंट पे, तभी किसी पॉइंट पे वो कंटिन्यूज होगा जब उस फंक्शन में हम उस पॉइंट की लिमिट रखें। तो उस फंक्शन में जब उस पॉइंट की वैल्यू रखें तो उसके इक्वल हो जाए। यानी इस फंक्शन में x इक्वल जीरो लिमिट रखने पर, फंक्शन में x की जगह जीरो रखने पर जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा, कि कंटिन्यूस है। और एफ जीरो यानी पे कंटिन्यूस है, यानी एफ जीरो रखने पर क्या वैल्यू आ रही है, के वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है, के। ठीक है, तो इसे इरेज करके आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। चलो आगे चलते हैं। चलो तो क्या प्यार से इसने खुद ही बता दिया कि एफ जीरो पे वैल्यू कितनी है बच्चा, के। क्या है, वैल्यू कितनी है, के। अब अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स रखेंगे, एक बार जीरो से बड़ा लेना पड़ेगा, एक बार जीरो से छोटा लेना पड़ेगा। ठीक, यानी ओवरऑल चाहे x को जीरो से बड़ा लोगे जीरो प्लस एच, चाहे x को जीरो से छोटा लोगे जीरो माइनस एच। वैल्यू कौन सी आनी है, पहला वाला फंक्शन जिसमें ये आराम से लिखा था कि 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर। क्या यही था, हाँ यही था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान से देखो इस चीज को। किस चीज को सर, इस चीज को जिस पे हम गोलंडा बना रहे हैं। ठीक, क्या है सर यहाँ पे है कि यहाँ पे ये है कि cos 4x लिखा है। cos 4x का कोई फार्मूला नहीं सर, cos 4x का तो कोई फार्मूला नहीं होता। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। cos 2x का होता है, हाँ सर cos 2x का होता है। क्या पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। क्या होता है, तो आप कहोगे सर उसके तो 3 फार्मूले होते हैं, कौन वाला आपको बताएं, कौन वाला आपको बताएं। तो ट्रिक समझ लो, कौन सा फार्मूला कहां लगेगा। जब x प्लस में है, जब x प्लस में है और यहां पे माइनस है, ध्यान से देखो, यानी 1 माइनस, ठीक है, x प्लस में है और आगे साइन माइनस में है, तो हमको यहां पे cos 2x की ऐसी वाली वैल्यू रखनी पड़ती है। ध्यान से समझो, फिर से समझो, अगर 1 प्लस में है तो हमको cos 2x की ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे 1 माइनस में हो जाए, 1 क्या हो जाए, माइनस में हो जाए।
ठीक, तो 1 से 1 काट के हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सर इसमें भी पहला वाला कुछ केस बनता है कि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं। एक नंबर के गधेड़े हो तुम लोग। इसमें 1 कहाँ है जो हम 1 को प्लस माइनस करेंगे? अच्छा, तो सर प्लान कैंसिल। दूसरा क्या रखते हैं सर? दूसरा होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर लिख देते हैं हम, नहीं तो तुम लोग क्या हो? एक नंबर के गधेड़े हो। क्या हो? एक नंबर के गधे। क्या सर आप भी ऐसा समझते हैं हम लोगों को? अरे समझते नहीं हैं, हम भी उस स्थिति से गुजर चुके हैं बच्चा, तब समझ में आता है। ठीक, हाँ सर ठीक, अब ज्यादा बेइज्जती नहीं। चलो तुम कहते हो तो चुप हो जाते हैं। चलो, cos 2x की क्या क्या वे फॉर्मूले हो सकते हैं? एक तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, रट लेना इसे। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले थे, याद हुए? हाँ सर याद हो गए। भूलोगे तो नहीं? हाँ सर नहीं भूलेंगे, पक्का जी पक्का। ठीक, ये तीनों फॉर्म। अब इन तीनों में से देखो कि कौन सा ऐसा रखने पे 1 माइनस में आएगा। यहां पे देखो, यहां पे बात देखते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, 1 माइनस। अब यहां पे अगर आप 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 रखते हो, क्या 2 कॉस स्क्वायर। अच्छा एक चीज तो सर आपने की ही नहीं। क्या? क्या नहीं की? हाँ सर, cos 2x कहाँ है? पहले cos 2x तो बनाइए। ठीक है, बना देते हैं तुम्हारे सामने। 1 माइनस और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। तो 4x को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2x आएगा 4x। हाँ सर आएगा, तो लिख दो, लिख दो गधो, लिख दो। जी सर लिख दिया। लिख दिए? हाँ लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। ठीक, हाँ चल। अब बन गया cos 2, इसको एज अ x पूरा आप लेट कर लो, cos 2x बन गया। ठीक, यानी इसका मतलब सर x की जगह आपने 2x डाला है, यानी जहां जहां फॉर्मूले में हमको x रखना है, यहां यहां क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तब इसे हम क्या कहेंगे? 4x का। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे चलें। हाँ, तो ये चीज इतना ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला रखो कि 1 क्या हो? माइनस में हो जाए, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है सर, देखते हैं अगर आप इसे रखते हो यहाँ, तो ये हो जाएगा। रख के देखते हैं, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 बाई 8x स्क्वायर। अरे वाह सर, ये तो हो गया। ये माइनस में, ये प्लस में, इसको इसको कैंसिल करेंगे, आ गया हमारा। आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक, मार तमाचा गलफरा फाड़ देंगे तुम्हारा। है, समझ में नहीं आया? क्यों सर, क्या हुआ? अरे यहां माइनस लगा है बकलोल। क्या लगा है? माइनस। अब माइनस इंटू माइनस ही क्या हो जाए? प्लस। प्लस हो जाए तब कैसे काटोगे इसको? हाँ सर बात तो सही है आपकी। तो यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हटाओ इसे, मिटाओ इसे। मिटा दिए सर। ठीक है आगे चलो, ये रखते हैं। तो आप बताओ, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 कह दो। हाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। माइनस से माइनस कैंसल, 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। हाँ सर आ गया। यानी आया क्या? 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x स्क्वायर। 2 से 2 के 4। ठीक, यानी आया क्या हमारा आंसर? ये आया कि साइन स्क्वायर में 2x बाई 4x स्क्वायर। अब एक बात बताना मुझे, एक बात बताओ तुम, कि 4x को और क्या लिख सकते
हो। 4x को क्या लिख सकते हो सर? 4x को हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरत किसकी है? जितना साइन का एंगल उतना यहाँ पे इसमें बनाने की फॉर्म, उसी फॉर्म में से बनाने की चिंता करो। अच्छा, यानी सर 4x² को 2x के फॉर्म में लिखना है? हाँ बेटा वही लिखना है। अरे सर ये तो बहुत इजी है, बता दो क्या होगा फिर? सर 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बच्चा सही पकड़े हैं, लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अगले पेज पे चलते हैं। क्या चलते हैं? अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या आया था? साइन स्क्वायर में 2x बाई 2x का होल स्क्वायर, यानी और लिमिट क्या थी बच्चा? लिमिट x से टेंस टू 0 था। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? इसको लिख सकते हो प्रॉपर इस वे में हम सॉल्व भी कराते चल रहे हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, पिछले 2-3 क्वेश्चन में हाँ कराया तो गया था। ठीक है, आगे इसको लिख सकते हो आप साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर। लिमिट यहाँ पे लिखना नहीं भूलना है। पीछे कराया गया था? नहीं सर, पीछे नहीं कराया गया था। चलो, तो टोटल क्वेश्चन हम आपको फिर से सॉल्व कराते हैं, जिससे पूरा कैसे आपको बोर्ड में लिखना है इसका भी अंदाजा चलता रहना चाहिए। ठीक है? हाँ सर, ये काम आपका बिल्कुल सही है। हाँ बेटा ठीक है, एक्चुअली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक, तो हमारे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा f0, जब क्या रखोगे? लिमिट x टेंस टू 0। f0 इक्वल टू किसके दिया गया है बेटा? हमें के। तो जब हम लिमिट x टेंस टू 0 fx रखेंगे तो हमको वैल्यू क्या? 0 से प्लस ज्यादा लेनी है और 0 से छोटे, यानी 0 प्लस h 0 माइनस h। दोनों केस में हमारे पास सिर्फ एक चीज बनेगा और वो चीज है ये 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x²। ठीक है, 8x²। आगे सर, आगे ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते फिर लिखो लिमिट x टेंस टू 0। इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x। ठीक है, अपॉन में 8x²। यहाँ पे प्यारे से ब्रैकेट में फिर से तुम्हें उसी तरह इस ब्रैकेट में क्या करना है? यहाँ पे ऐसे बड़ा सा ऐसा ब्रैकेट बना के यहाँ पे क्या, यही चीज उतार देनी है। कौन सी चीज? यही चीज, cos 2x का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे फिर लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x²। 1 से 1 कैंसल आउट। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया लिमिट x टेंस टू 0, ये बन गया बच्चा 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 8x²। 2 से 2 कैंसल, बन गया साइन स्क्वायर 2x बाई 4x²। इसको लिख सकते हो आप लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x का होल स्क्वायर। इतना काम किया आपने यहां तक? आ किया? अब आपने एक फॉर्मूला लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि अगर लिमिट 0 है, लिमिट, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको हम फिर से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग वही भरमाएंगे। यहाँ पे फिर से ऐसे प्यारा सा ब्रैकेट बनाना है। आई एम सॉरी, आपको इस फ्लोरी की जगह ब्रैकेट बनाना है एग्जाम में, और लिखना है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ये होती है वैल्यू। क्या होती है? ये होती है इसकी वैल्यू 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? तो अगर 2x की जगह आप थीटा लेते हो तो ये भी वही बन गया लिमिट x टेंस टू 0
साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और शुरू शुरू में हमने लिखा था इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहां पे आपने शुरू शुरू में ही लिखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू एफ सॉरी एफ एक्स इक्वल टू f0 इक्वल टू k। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी k की। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पे 1 का, ध्यान से देखो बच्चा। हाँ सर है ये वाला, तो कर लो इसे। ठीक है कर लिया। हाँ सर पहले ही हम बता दे रहे हैं सैंपल पेपर हम पूरा सॉल्व कराने वाले नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझ पाए। ठीक है, कैसे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने सेक्शंस में क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या है। पीवाईक्यूज हम स्टार्ट करेंगे, ये भी पीवाईक्यू है, ऐसी बात नहीं। जो भी सैंपल पेपर बनते हैं सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बनाए हैं वो क्या पीवाईक्यू उठा के ही बनाए हैं, तो ये सारे पीवाईक्यू ही हैं। बस हमने इनको कोई नाम नहीं दिया है कि ये किस सेट का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पीवाईक्यू हम स्टार्ट करेंगे सेट बाय सेट 2020 का, 2021 का, 2019 का, सबका। अगले लेक्चर से इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्वेश्चन लिखना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझे इस फिर वो हम आपको बस लेक्चर जैसे ही लंबा होने लगेगा वैसे ही हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व कराना बंद करेंगे। ठीक है, बट आपका सेक्शन बी सी यहां तक हम कवर करा के छोड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू। अच्छा एक चीज समझ लो, मैथ में डैश का मतलब होता है कि उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं सर, डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा, इंटीग्रेशन का उल्टा। ठीक, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, सम करते हैं, डिफरेंशिएशन में अलग करते हैं। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, आगे चलें। हाँ चलो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिया गया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x। ठीक है, प्रॉपर आपको लिखना कैसे है, प्रॉपर आपको डालना है आंसर नंबर फोर्थ, फोर्थ ही है ना, नहीं भाई फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ है, हाँ सर फिफ्थ है। चलो आंसर नंबर फिफ्थ। ठीक, ऊपर क्या डाले रहना है, सेक्शन ए। ऊपर वो सबसे पहले पेज पे आप डालेंगे, जैसे ही पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सेक्शन ए डालिएगा, फिर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ऐसे करते करते आ दिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना होता है, बट बता इसलिए रही है कि क्या हमेशा ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आएंगे, हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ सर चल, ये आया चीज, कह रहा है देन एफ एक्स बताना है, एफ एक्स हमको एफ एक्स बताना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दे बच्चा, ये समझने वाला पार्ट अभी हम यहाँ लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, आप समझ लो मतलब अरे क्या हो गया ये। ठीक है, एक एक चीज हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, चलो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो। क्या आएगा बच्चा, सर बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन में एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ सर आपने एन की जगह 2 दिया है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी आएगा 2x। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस 2x का ना इंटीग्रेशन करो। ठीक, बिल्कुल सर, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर कर लेंगे, x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है सर x की पावर
एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आपने एन की जगह एक दिया है सर, तो हो जाएगा 2 एक्स की पावर 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आएगा एक्स स्क्वायर। ये देखो कि जिस चीज का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन का जो आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पलट के फिर डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। यानी हमने इसका जब क्या किया है, डिफरेंशिएशन ये किया है, यानी इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। आ जाएगा बच्चा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक। और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स। यानी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते ही बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, लिखना कैसे है आपको बोर्ड में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू, सॉरी, डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक। तो यहां पे इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड टू बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपली। ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 / एक्स डी एक्स। सिंपल सी बात है सर, अगर दो फंक्शन, इसे ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आया है हमारा एफ एक्स, उसके आगे क्या करना है, अलग अलग स्प्लिट, स्प्लिट कर लो आप, हो गया सर। हाँ सर हो गया। सेम इसी वे में बेटा बोर्ड में लिखते जाना है, ठीक है। बोर्ड में क्या करना है, इसी वे में लिखते जाना है, बस स्टेप मार्किंग के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक। तो ये हुआ एफ एक्स। फिर से वही बात, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम प्यार से लिख देते हैं, बच्चा जिनको नहीं पता है वो जान लो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x। ठीक है। यहां पे बच्चा n की जगह क्या है, 1 है। n की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 है। तो डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस इसका हो जाएगा log x। ये क्या आया, x की पावर 2/2 प्लस log x। और जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं बच्चा, हम प्लस में c ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्लस c। तो ये आया हमारा एफ एक्स। प्रॉपर ब्लैक कलर से आपको, चलो यहाँ पे ब्लैक नहीं समझ में आ रहा, ब्लैक को, व्हाइट को आप ब्लैक समझ लेना। ऐसे इसको बॉक्स में बंद करके ऐसे आंसर डाल के चले आना, ठीक, बढ़िया से हाईलाइट करके। कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ऑप्शन देखो आ रहा है, मैच हो रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। क्या, ऑप्शन नंबर बी, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। हाँ आगे चलें, हाँ सर चलिए। यहाँ क्वेश्चन खत्म, चलो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ा दिए क्या हम भाई, हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक, आगे चले, हाँ चलिए सर। हाँ, आगे चलो। देखो, इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली और आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है बेटा पहले समझ लो, ऑर्डर और डिग्री क्या है। क्या सर आप भी, ठीक है बच्चा, हो जाती है गलती। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलो क्या होती है, बोलो किसी को पता है, हाँ, नहीं सर किसी को नहीं पता। हमको यही उम्मीद ही थी तुमसे गधों, यही उम्मीद थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं।
ऑर्डर क्या होता है बेटा? हायर डेरिवेटिव। क्या होता है ये? हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन। सबसे बड़ी वाली जो डिग्री होती है ना, डेरिवेटिव क्या है सर? डिग्री हायर डेरिवेटिव क्या है? मतलब मैक्सिमम कितनी बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, एक बार, दो बार की तीन बार। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन की, कि जैसे मान लो हमने तीन बार किया है, तो वो तीन क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर ऑफ ऑर्डर, पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव। उसी हायर डेरिवेटिव उसी हायर डेरिवेटिव का जितना पावर होगा ना, उसी को हम कहेंगे क्या? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। समझ में नहीं आया सर? ठीक है, समझाते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल दीजिए तब समझ में आएगा सर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो। मान लो हमारे पास डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन है। इसमें बताओ, अच्छा ये क्या है? पहली बार जब हम डेरिवेट करते हैं तो उसे डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। दूसरी बार करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। तीसरी बार करते हैं तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब कहते हैं। चौथी बार करते हैं तो डी की पावर फोर वाई बाई डी एक्स की पावर फोर कहते हैं। पांचवी बार ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये पहली बार किया गया है, ये दूसरी बार। तो मैक्सिमम वैल्यू डेरिवेशन की कितनी है? एक या दो? सर दो वाली है, तो ये दो क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन इसे कहें। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो हायर डेरिवेटिव है बच्चा, कौन सा हायर डेरिवेटिव सर? ये वाला। इसकी पावर कितनी है? पावर में तो सर एक ही है। अब दो मत समझ लेना पावर, वो तो क्या है? ऑर्डर हुआ। पावर इसका क्या हुआ? वन हुआ। तो इसका ऑर्डर डिग्री कितना हो जाएगी? वन। ठीक, और ऑर्डर दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? आगे चले। हाँ सर, तो देखो इधर ये इक्वेशन हमें दिया गया है। इक्वेशन क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी 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 बच्चा, सॉरी। ये की पावर क्या है? फोर है। ये है डी वाई बाई डी एक्स की पावर फोर। ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया। ई क्या भयानक सा लिख उठा है सर? अरे कुछ नहीं है गधों, है क्या? कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? रुको जरा, सबर करो। ठीक, हम करते हैं ना, उसके बाद देखो। हाँ ठीक है सर, आगे चलें। हाँ चलिए सर, इसको जो अंदर लिखा है ना, अंदर जो लिखा है ना बेटा, उसे एज अ एक्स एज्यूम कर लो। क्या कर लो? एक्स एज्यूम कर लो। लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी हो हमारे बच्चे, तो इस बात को आप बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं है कोई? हाँ नहीं है सर। आगे चलें। हाँ जी बिल्कुल। चलो फिर आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। जब इसको x मान लिए तो ये क्या बन जाएगा? d बाई डी एक्स, एक्स की पावर, आई एम सो सॉरी, इसे t मानो आप। इसे क्या मानो? t मानो, तब ज्यादा समझ में आएगा। इसे क्या कर लो? t मान लो। तो dy ये क्या हो जाएगा बेटा? t की पावर फोर। d बाई डी टी, टी की पावर क्या हो जाएगा? फोर। क्यों सर यहाँ dt क्यों हो गया? क्योंकि भाई हमने dy बाई डी एक्स को t ले लिया ना, तो अब इसका क्या हो जाएगा? एक बार मानने के बाद, सर आप पगला गए हैं, कुछ लिखते जा रहे हैं। ठीक, एक बार डिफरेंशिएशन का क्या रूल है? एक बार मानने पे जो इक्वेशन बना उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसको माने हैं उसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये हो गया। अब माने किसको है? डी वाई बाई डी एक्स को। कोई दिक्कत नहीं सर? क्या
नहीं सर। आगे चलें। हाँ सर चलिए। ये क्या हो जाएगा, टी की पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एन टी की पावर एन माइनस एन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 4t की पावर एन माइनस वन। बगल में इसका डिफरेंशिएशन जब कर दोगे, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब इसका दोबारा dy बाई डी एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे, तो हमने क्या बताया था बेटा, जब पहली बार करते हैं तो dy बाई डी एक्स, दूसरी बार करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पे सर क्या, n कितना है, n हमको दिया गया है बेटा 4, n क्या है यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 t हमने किसको माना है, dy बाई डी एक्स की पावर 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आया हमारे पास इसको सॉल्व करके। अब देखो हायर डेरिवेटिव कौन सा है, हायर डेरिवेटिव कौन सा है, यहां पे भी हमने सिर्फ एक ही बार डेरिवेशन किया है। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे हो रहा है एक बार, कह दो हाँ बच्चा, यहां पे क्या हो रहा है, एक बार। यहां पे कितना सर, दो, यानी ऑर्डर कितना हो गया सर, दो। अब सबसे ज्यादा बार किसका हुआ, यही है हायर डेरिवेटिव, इसकी पावर में कितना है सर, पावरवा में तो 1 है, अभी तो पावर में बीजेपी है, कौन है, बीजेपी, पावर में कौन है बच्चा, बीजेपी है। ठीक, तो लेकिन वहां पे ध्यान ना दो, यहां पे पावर में कौन है, यहां पे पावर में 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री होगी बोर्ड्स की 1 होगी। ठीक है, यानी m कितना आया हमारा, ये n इतना आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि m और n डिग्री है और ऑर्डर है रिस्पेक्टिवली। m क्या है हमारा डिग्री, n क्या है ऑर्डर, सॉरी हाँ, m ऑर्डर है, n डिग्री। तो हमको m प्लस n बताना है, सिंपल बच्चा, m आया है 2, n आया है 1, तो आंसर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो आराम से इसे टिक करके चले आना थर्ड ऑप्शन। कोई समस्या, कोई परेशानी हमारे बच्चों, नहीं सर। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन करो, अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला वाला सिर्फ थियरी है बेटा, थियरी पे ऐसे टिक करना है और चले आना। आगे चलें, हाँ सर चलिए, ठीक है बच्चा चलते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इज लेस देन 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एन ओपन हाफ प्लेन कॉन्टेनिंग द ओरिजिन, एन ओपन हाफ प्लेन कॉन्टेनिंग द ओरिजिन, एन एक्स वाई कितना, एक क्लोज्ड हाफ प्लेन कॉन्टेनिंग द ओरिजिन। तो बच्चा ये तो पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें ऑप्शन नंबर क्या, स्ट्रिक्टली इन, अच्छा हाँ इनइक्वालिटी बोली है। ठीक, तो यहाँ पे एन ओपन हाफ प्लेन कॉन्टेनिंग द ओरिजिन, ये सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, क्योंकि क्या करता है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होते हैं तो वह 0,0 को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, किसे, 0,0 को। ठीक है, ओपन हाफ प्लेन, इसलिए क्या, और अच्छा ओ 0,0 को ओरिजिन भी कहते हैं, ये इनइक्वालिटी की थियरी है, आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2। इस वाले का इस पे है, किस पर, इसको ध्यान से समझना है कि 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का किस पे है, ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप, ऑन द i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, हाँ, कह रहा है
क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छा प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। चल देखो बच्चा, कह रहा है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पे। तो प्रोजेक्शन के लिए एक चीज ध्यान दो, जिस प्रोजेक्शन का रूल होता है, को प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको लिख देते हैं हम। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोजेक्शन, ठीक है, पहला तो दो वेक्टर होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस मॉड इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इनका क्या करो, जो दो वेक्टर हमें दिए गए होंगे उनका क्या करना है, डॉट वेक्टर निकाल दो। अब नीचे हमको एक वेक्टर रखना होता है, नीचे क्या, एक वेक्टर, चाहे ए चाहे बी। तो सर कौन सा रखते हैं, रखते वो वाला है बेटा जिस पर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, जिसका नहीं। ध्यान रखना, यहां पे ऐसे नोट करके लिख लो, प्रोजेक्शन के लिए ठीक है, नोट बना के लिखो, नोट नीचे उस वेक्टर को रखते हैं जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है, निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमको बी वाले पे निकालना है तो बी को रखेंगे, या ए वाले पे निकालना है तो ए को रखेंगे, ठीक है। यहां पे किस पे निकालना है, इस वाले को। तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के इस वाले को नीचे रख देते हैं, इस वाले को क्या, सर इसका मॉड रखते हैं, क्या, मॉड, ठीक है। नीचे उस वाले को रखते हैं जिसका मॉड, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ। तो चलो कराते हैं, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। नीचे किस पे निकाल रहे हैं बेटा, इस पे ना, तो इसका मॉड आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप निकला बेटा। हाँ चलो आगे देखो, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट हो जाता है कोफिशियंट्स का। यहाँ आई का कोफिशियंट 3, यहाँ 1, तो 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 3 2 जा 6 बाई मॉड निकालते हुए क्या करते हैं, आई का कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक। निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, 6 प्लस 1 7 बाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, और 5 और 9 14, यानी 7/√14। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलें, हाँ सर ठीक, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 3x अपॉन, ठीक है। क्या हमको लिमिट दी गई है 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, यही दिया गया है। नहीं सर 1 है, अच्छा 1 है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक। इसका हमको कहा जा रहा है निकालने को। चलो देखो क्या बात हुई, कि ये पहली बात तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है।
और एक चीज का बात ज्यादातर ध्यान रखना बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आप चाहे जिस मेथड से करो उसका आंसर क्या आना है, सेम। तो ज्यादातर एग्जाम में पूछने के कौन से चांसेस हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर वो इनडिफिनिट देगा तो मान लो तुम कर रहे हो किसी और तरीके से, कोई बच्चा किसी और मेथड से, और अगर दोनों का मेथड है तो दोनों के आंसर सही होने चाहिए। ठीक, तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को बैठ के खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्या ये मेथड सही है क्या है। अगर अब अगर वो डिफिनिट इंटीग्रेशन देता है तो उसके पास क्या भाई आंसर मिला है उसे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, वो देखेगा आंसर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि फिर उसके दिमाग से बात हट जाएगी ना, भैया तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, चाहे जिस मेथड से करोगे आएगा तो आंसर वही जो हमारे आंसर से टीया में है। ठीक, हाँ, तो इसलिए ज्यादातर चांसेस इसी वाले के होते हैं। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टी मान लेते हैं, नीचे वाले को क्या करो, टी मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आया, टी। क्या आया, टी। ठीक, जब टी मानते हैं बेटा तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है दोनों तरफ। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी। यहाँ पे फिर वही बीच में प्लस है, स्प्लिट कर लो तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और dx को यहां ला देते हो तो हो जाता है 2x dx इक्वल टू डी टी, और 2 को इधर लेके चले जाते हो तो बन जाता है x dx इक्वल टू डी टी बाई टू। क्या बन जाता है, डी टी बाई टू। ये इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। यानी ये जो हमारा x dx है यहाँ पे, इसकी जगह पे हो सकता है डी टी बाई टू। ठीक, हाँ। अब एक चीज का ध्यान देना बेटा, जब भी हम t मानते हैं तो हमारी लिमिट्स भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती है। क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है सर चेंज होती है, लेकिन चेंज होके होती क्या है, देखो क्या होती है चेंज होके। यहां पे हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ऊपर वाली लिमिट x की जगह रखोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, यानी 10 इक्वल टू टी, यानी ऊपर वाली लिमिट क्या हो गई, 10। नीचे वाली वैल्यू रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, यानी 5 इक्वल टू टी। अब लिमिट क्या हो गई, 5 से 10। क्या हो गई, 5 से 10। चलो देखते हैं क्या, हाँ चलो आगे देखते हैं क्या। ठीक है, आगे देखो, इसी के आगे देखो, इसी के आगे क्या होगा हमारा, उतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बना है, लिमिट 5 से 10, एक्स डी एक्स हमारा क्या हो गया था, डी टी बाई टू, 1 अपॉन नीचे को हमने टी मान लिया था। तो टोटल हमारा क्या बन गया, अच्छा ये बन गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी बाई टू के 1/2 को यहां इनटू में 1/t dt, ये कांस्टेंट है बच्चा, ये हो जाएगा बाहर, तो 5t 1/t dt। बोल दो हाँ, हाँ सर। ठीक है, आगे चलें, हाँ चलिए सर। 1/2 इसका क्या हो जाएगा, log t 5 10। बोलो हाँ, हाँ। फिर आगे इसके क्या होगा, 1/2 log, क्या करते हैं, एक बार t की जगह 10 रखो बच्चा, दूसरी बार t की जगह 5 रखो बच्चा, और माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक, ये बन गया log m माइनस log n। क्या, log m माइनस log n, और log m माइनस n का फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा log 10/5, कट कुट के आएगा 1/2 log 2, 1/2 log 2। ऑप्शन देखते हैं क्या आया है हमारे पास, 1/2 log 2, और ऑप्शन नंबर ये हुआ थर्ड जो कि सही है। अभी आगे और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन मैच हो गया तो यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है, सेम ऑर्डर के दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो हमको क्या बताना है, ए बी, ये बताना है ए बी इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स का इनवर्स। इसको क्या है, मैं ऐसे लिख सकता जाता है बच्चा, क्योंकि इनवर्स है तो बी इनवर्स का इनवर्स इक्वल इनटू में ए इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ, जब इनवर्स इनवर्स सेम हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, बी के इक्वल। ठीक, क्या अगर हमने प्रॉपर्टी पे ए इनवर्स का इनवर्स होता है ए के इक्वल, तो ये हो जाएगा बी ए इनवर्स। ऐसा हुआ, हाँ सर हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन है सर ये वाला, तो ये भी सही हो। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करना है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, आप इसे क्या करिए, समझिए। हम इतना बता दें, डी आंसर होगा इसका। एवरी पॉइंट पे क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, इसको देखो, आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अगर डिटर्मिनेंट इसका इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 2 5 4 1 का किसके इक्वल है, 2x, यहाँ पे तो x था, बाकी पीछे क्या था, 2 5 4 1 6 4, इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, तो हमको x की वैल्यूज निकालनी है। बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ईजी है। कैसे सर, देखो इधर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, डिटरमिनेंट इसका इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो 2 1 2 -20 इक्वल टू 2x² -24। 24 को इधर लाओ तो 2x² क्या हो जाएगा, 2 - 20 +24। तो 2x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 20 माइनस ये हो जाएगा 2 - 4, क्या 2 - 2 + 4, ये हो गया 6। 2x² कितना आया बच्चा, इक्वल टू 6 के। ये कैंसल, x² किसके इक्वल आया बच्चा, 3 के। तो x किसके इक्वल आ गया बच्चा, √3 के। किसके इक्वल, √3 के। तो आप ये आंसर टिक कर दोगे, क्या ये आंसर टिक कर दोगे, हाँ सर कर देंगे। इतना गधा इंसान हो तुम, आ? क्या हुआ सर, इतना बढ़िया तो आपने आंसर सॉल्व किया, हमको भी समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या है, क्यों फालतू में हमको डांट रहे हैं, फालतू में डांट रहे हैं हम। हाँ सर, मुंह तोड़ी किए तो अभी पीटे तुमको। क्या हुआ है आगे देखो, स्क्वायर जब भी हटता है, रूट लगता है, तो यहां पे वैल्यू क्या आती है, प्लस या माइनस में। ठीक, x² इक्वल टू अगर 4 लिखा है तो x² +-2 आएगा। आप +2 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा 4, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। उसी तरह +3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3, -√3 का स्क्वायर करोगे तो भी 3। तो आंसर कौन सही हो जाएगा, ये वाला नहीं सर, ये वाला सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। हाँ सर चलिए, 13 क्वेश्चन, क्या 13th 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 5। तो अरे ये तो बहुत ही इजी बच्चा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ए ऑर्डर दिया गया है 3 का, ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इक्वल टू 3 है, मॉड ए कितना है, 5 है, तो एडजॉइंट ए निकालना है। क्या, यही तो है, हाँ, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए की पावर n-1। क्या, मॉड ए की पावर n-1। तो मॉड ए कितना दिया गया है, 5 की पावर n कितना है, n हमारा जहां पे होता है n इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 है, तो 3 - 1 यानी 5 की पावर 2 यानी 25। क्या कोई आंसर मैच हो रहा है, हाँ सर बी वाला। ठीक है, तो टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का ना, हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्या 14। ठीक है,
चलो आगे देखो, है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आहा, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है? दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सर इस पे हमको क्या करना चाहिए? बताते हैं क्या करना चाहिए भाई। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इस बात को नोट कर लेना, किस बात को? ये जो हम लिखने चल रहे हैं। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्या? इंडिपेंडेंट, देन if two events are independent, then PA क्रॉस PB, PA क्रॉस PB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा? PA इंटरसेक्शन B के। यहां पे लिख देते हैं PA इंटरसेक्शन B के। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है कि ए दिया गया है, पी ए दिया गया है 0.3, पी ए दिया गया है 0.3, पी बी दिया गया है 0.6। तो हमको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है सर जी, आपने अभी बताया कि ए और बी, ये भी कहा गया है कि ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपने तो अभी बताया कि अगर इंडिपेंडेंट है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटीज को इनटू करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ आपने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन फिर वही कि कितना भी सीधा करो सीधा नहीं होता, बाकी हम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हाँ फिलहाल ये मजाक था। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे पी ए दिया गया है, यहाँ पे ए डैश दिया गया है, यानी ए नॉट। हमको क्या पहले पी ए नॉट निकालना है। क्या निकालना है? पी ए नॉट निकालना है। वो किसके इक्वल आएगा सर? इसके इक्वल आएगा। तो पी ए नॉट कैसे निकालते हैं सर? पी ए नॉट देखो, पी ए नॉट क्या हो जाएगा? 1 - पी ए, यानी 1 - 0.3 यानी 0.7। ठीक, इसके बाद आगे लिखना है यहाँ पे पी बी नॉट क्या हो जाएगा? आगे लिख देते हैं, पी ए नॉट क्या हो जाएगा बच्चा? 1 - पी ए हमको दिया गया है 1 - 0.3 यानी 0.7। पी बी क्या हो जाएगा बच्चा? पी बी हो जाएगा 1 - पी बी नॉट 1 - पी बी दिया गया है 0.6 यानी 0.4 आ गया। हमको निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी पी ए डैश क्रॉस में पी बी डैश, यानी 0.3, सॉरी 0.7 इंटू 0.4, आंसर क्या आएगा? 0.11। क्या है आंसर? कहाँ है आंसर? ये वही बात 0.1। बोलो कोई दिक्कत? हमने क्या कर दिया भाई? 7 + 4 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 0.28 आएगा। 7 × 4 = 28, 0.28। तो कौन सा कुछ सही है? ये वाला नहीं, आंसर सही है हमारा ये वाला 0.2। ठीक, अगला क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सेक्शन ए आपका खत्म करा के ही छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट से क्या करेंगे? पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे। चलो इससे पहले कुछ समझ लेते हैं चीजें। आप देखो कि सेक्शन ए जिसमें 20 क्या है, 18 क्या है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 2 असर्शन आएंगे। क्या? 2 असर्शन। ठीक बच्चा, ये सारे क्वेश्चन 18 मार्क्स, 1 मार्क्स के। ठीक है, कितने मार्क्स के? 1 - 1 मार्क्स के, यानी टोटल सेक्शन ए हमारा कितना? 18 मार्क्स का। 18 - 1 = 1 = 24 मार्क्स का। 18 - 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 1 = 24 मार्क्स का।
ठीक है। ए सेक्शन कितना 18 मार्क्स। सेक्शन बी में देखो 21, 22, 23, 21 क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या देगा आपको, और देगा आपको दो चॉइस देगा, आप चाहे ये वाला क्वेश्चन करना चाहे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद है हमारा 25 तक। सेक्शन बी के एक क्वेश्चन में आपको और वाला चूज करने का ऑप्शन देगा, बाकी चार क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज होगा, ये सारे क्या होंगे आपके, दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के, दो दो नंबर के। फिर सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी हर क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक, अच्छा पैटर्न एक आप देख सकते हो कि हर सेट में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेट कह रहे हैं सेक्शन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हर टाइप के, मतलब मेन मेन जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के दिए जाएंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन में क्या आपको और का ऑप्शन रहेगा, और 3 क्वेश्चन में और वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी 3 क्वेश्चन में तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है, लेकिन 3 वाले में वो क्या करना है, कंपलसरी। फिर आगे सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लेवल को टफ करते जाते हैं बच्चा। सेक्शन डी में क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपको लंबे स्टेप वाइज ब्रीफली करके। सेक्शन डी, सेक्शन सी से आपका स्टार्ट हो, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इन तीनों को आप जितना ब्रीफली स्टेप वाइज कर पाना ना बच्चा, उतना ब्रीफली करना। ठीक, आप मैथ्स में सेक्शन ए को छोड़ के, सेक्शन ए को छोड़ के सेक्शन ए और बी को अगर छोड़ दो, तो सेक्शन सी डी ई, इन तीनों को जितना ब्रीफली लिख पाओगे, लिख पाना ना, उतना ब्रीफली लिखना। क्या करता है वो, आपको स्टेप मार्किंग करता है। मैथ क्या कराता है, स्टेप मार्किंग कराता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। क्या, 100 आउट ऑफ 100। आई बात समझ में। तो ये रहा और आप देख सकते हो हमने जो बात कही, ज्यादातर मिलेगा आपको इनडिफिनिट डिफिनिट इंटीग्रेशन करने को, ज्यादातर क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन करने को आपको दे। ठीक है, आगे चलें। सेक्शन डी आपको ब्रीफली करना है। सेक्शन डी में आपको बता दें एक लीनियर प्रोग्रामिंग, आप लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। क्यों सर, क्योंकि वो आपके लगभग 5-8 मार्क वही दिलाता है। क्यों, है इजी, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको देने के चांसेस 100% रहते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर ऐसा है बेटा जो आपके 5 मार्क्स 100% दिलाने वाला है, उसको रट लेना, उसको क्या करना, रट लेना। आई बात समझ में। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं रिलेशन और फंक्शन से आपका छोटा सा चैप्टर है, इससे भी आएगा क्वेश्चन सेक्शन डी और ई में। क्यों सर, क्योंकि ये भी क्या है, तो बहुत इजी चैप्टर, लेकिन प्रोसेस क्या है बेटा, वही लंबा है, आपको लिखना ज्यादा है। ठीक, तो रिलेशन, फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 2 चैप्टर आपको दिए गए, क्या बढ़िया से अच्छे से तैयार करके जाना। इजी चैप्टर्स हैं और आपके 5 नंबर के मार्क्स ये फिक्स दिलाते हैं। फिर वेक्टर से आप करके ही जाओ, ठीक, वहां से क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, तो सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई में क्या करेगा, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देगा। ये थोड़ा नया ऐड हुआ है, क्या, केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी क्या, आपको पैसेज दे देगा, पैसेज देख के क्या करने हैं, आंसर करने हैं। ठीक है, पैसेज देख के क्या करने हैं, आंसर करने हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्या है, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंस्टेंटिनियल इलनेस एफ एक्स इक्वल, इतना दिया गया है, बीइंग कांस्टेंट इतना है। बहुत ही आंसर होता है बेटा, इजी होता है बेटा, होता है चीजें उसी टाइप, कैसी टाइप, वही टाइप चीजें होती हैं। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दे देगा, आपको मैक्सिमा मिनिमा का दे देगा, इन सब के क्वेश्चंस आपको दे देगा, और क्या कहेगा कि क्या इसका पैसेज पढ़ के क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल सॉल्व कराएंगे हम, मजेदार तरीके से कराएंगे। अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, पहला लेक्चर हम लोग लंबा नहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लंबा रखेंगे, और गारंटेड है, हम गारंटी है हम लोगों की कि 5 साल के कम से कम 8 6 7 7 साल, क्योंकि अब टाइम तो कम बचा है। आई एम सो सॉरी कि हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे सारे टीचर्स के, इनफैक्ट अभी रात के टाइम बज रहे होंगे लगभग, आपको अगर हम दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप,
टाइम हो रहे हैं 12:45। ठीक बच्चा, इस टाइम पे आपके मेंटोर्स क्या कर रहे हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम लोग आपके लिए रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक शूट कर सकते हैं, आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेहनत करने के लिए पीछे हटना चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करके कोशिश करेंगे कि आपका जो है 6 से 7 साल, 8 साल का पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएं। ठीक, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं रखेंगे। आज तो हमने ब्रीफली चीज़ें बताई, बट जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे। समझ रहे हैं ना आप तो कि टाइम क्या है, अब कम बचा है, तो आपको खुद से भी एफर्ट देना है और हम लोग तो अपना पूरा एफर्ट दे ही रहे हैं। ठीक बच्चा, आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल, आगे चलें। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी कराएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग खुद बना बना के आपको देंगे, आप परेशान न होइए, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल अपने सेक्शन ए पे चलते हैं, वो कुछ पीछे छूट गया है तो उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। कहाँ गया ये, इसको खत्म कर लेते हैं ना, सेक्शन ए तो कम से कम आज खत्म हो जाए। चलो, फिर क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन, ये होमवर्क देते हैं हम आपको बेटा। ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना और देखना कि क्या चीजें हैं यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं। इजी में बताऊं, आपको 2 बार डेरिवेशन करने को दिया है बस। क्या, y2 का मतलब है 2 बार डेरिवेशन, y1 का मतलब है 1 बार डेरिवेशन। ठीक बच्चा, आई बात समझ में? हाँ सर आ गई, आगे चलें। हाँ बिल्कुल सर, चलिए बिल्कुल। जो जो क्वेश्चंस बेटा होमवर्क दिए जाते हैं, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे बिल्कुल मैसेज करिए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, आप इसे ब्रीफली समझाइए क्या है। आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बोर्ड को लेके आप सीरियस हो जाइए बच्चा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और इतना कहते हैं ना कि वही बात हम बार बार कह चुके हैं, हमेशा कह चुके हैं कि ठोस मजबूत भूल जाते हैं यार हम, कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, और मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो जब भी कुछ बड़ा कर दिखाने का मौका देती है किस्मत बच्चा, तो टाइम वो आपको कम ही देती है। तो भले थोड़ा टाइम है, लेकिन घबराना नहीं है, जम के मेहनत करनी है, फाड़ के मेहनत करनी है, जी जान लगा देना है अब हम लोगों को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलें। हाँ, अगला है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट मॉड ए वेक्टर दिया गया है हमको 2 और मॉड बी वेक्टर दिया गया है 3, और ए कैप डॉट बी, सॉरी कैप नहीं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया गया है 4, तो निकालना है ए माइनस टू, ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर का मॉड, ये निकालना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है, तो करें। हाँ करिए, हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर का मॉड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो स्क्वायर। मॉड स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 बार क्या होता है, इनटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए माइनस 2 बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस 4 बी वेक्टर। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर, ठीक है, ये आगे चलते हैं। 2 बी वेक्टर ए वेक्टर, चलो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। वही मॉड का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये ब्रैकेट होके ओपन हो, ठीक है, माइनस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे भी था क्या, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत बच्चा? नहीं सर, यहाँ तक तो नॉर्मल तरीके से हम a प्लस बी, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, मॉड ए की वैल्यू क्या दी गई है, मॉड ए की वैल्यू दी गई है 2, मॉड बी की 3, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 4, 3 का स्क्वायर, बीच में 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया गया था बच्चा, 4, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दो। ठीक, ये हो जाएगा 4 माइनस 16
प्लस 36, तो 16 ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस 20, सॉरी 4 प्लस 20, आंसर आएगा 24। आंसर कितना आएगा, 24। ठीक है, आंसर क्या आया, 24। क्या ये आंसर है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये बेटा किसका आंसर है, ए वेक्टर माइनस 2 वेक्टर मॉड के स्क्वायर का। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, इसके बाद ये स्टेप, ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मॉड इक्वल रूट 24 यानी 2√6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√6। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क करेंगे, नॉर्मल हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, आप करेंगे। नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, इसको व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज करेंगे, सर ये क्वेश्चन नहीं आया। आगे चलिए, असर्सन देखते हैं, असर्सन टाइप क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है कि पहले इसको पढ़ो। पहला क्या है कि अगर ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, अगर ऐसा है तो हमको ए पे टिक करना है। बोथ ए और आर सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो हमको बी लिखना है। अगर ए ट्रू है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी। ठीक है, तो देखो कह रहा था डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स 2x इतना। ये बेटा बात बिल्कुल सही है, सेक इनवर्स 2x का डोमेन कितना होता है, यही होता है। आप डोमेन का क्या मतलब है कि आप उसमें क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बेटा वैल्यू इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्या कुछ भी पुट कर सकते हो, बस 1 से लेके 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके -1 तक नीचे क्या कर सकते हो, सॉरी माइनस वैल्यूज में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस 1 ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहां पे पुट क्या किया जाता है, इस टाइप का कुछ ग्राफ ऐसे 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 बनता जाता है, इधर भी इधर भी इधर भी। यहां पे क्या होता है, आप 1/2 से इधर नहीं पुट कर सकते और -1/2 से इधर नहीं पुट कर सकते, यानी ये जो बीच का पोर्शन होता है ये खाली होता है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, बिल्कुल सही है। क्यों, आर सेक इनवर्स -2 इज ये गलत बात है। ये कैसे नहीं सर, आप कैसे देख के ही पता लगा ले रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेटा। देखो -π/4। ठीक है, पहली बात तो सेक माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस सेक थीटा सेक इनवर्स थीटा के इक्वल नहीं होता। ठीक, ये क्या हमारा सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये किसके इक्वल नहीं हो जाएगा, हमारा माइनस सेक इनवर्स थीटा के इक्वल नहीं होता। ये गलत है, तो ये क्या गलत है, तो यहां पे क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप इस पे वैल्यू पुट करके खुद देख लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक, क्या हमसे कह रहा है कि एक्यूट एंगल बिटवीन इतना 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 द एक्सिस π/4। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और इसके बीच में जो हमारा बन रहा है उसके बीच एंगल क्या है, π/4, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन लाइन। तो इस फार्मूले पर रख के आप, ये आपको दिए गए हैं दोनों वैल्यू, इस फार्मूले पर रख के थीटा इक्वल क्या, अगर π/4 आता है तो सही है आर, और ए सही, अगर नहीं है तो गलत। ठीक है, हाँ। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, पहला लेक्चर। तो हम ये कहेंगे कि आप पूरे इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना। ये सैंपल पेपर था, आपको ये आइडिया देना था इस लेक्चर में कि क्वेश्चन कैसे करना है हमको, और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे कैसे कौन से सेक्शन में कैसे आने वाली। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स, वेक्टर और रिलेशन फंक्शन। ये 4 चैप्टर बेटा बहुत इजी चैप्टर हैं, आसानी से आने वाले हैं, बट नंबर दिलाने वाले चैप्टर हैं। ठीक है, जो आपका सेक्शन CDE है वहां इन्हीं चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और इंटीग्रेशन भी कायदे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कितने कितने चैप्टर हम आपको अगर लिख दें, तो पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स,
तीसरा बच्चा इंटीग्रेशन, चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा लीनियर प्रोग्रामिंग, छठा प्रोबैब्स, सता, एक और क्या छूट रहा है बच्चा, वेक्टर। ये सातों चैप्टर आपके ज्यादा स्कोर दिलाने वाले चैप्टर हैं। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लेना है। आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है। ठीक, अब आप पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उस सैंपल पेपर से आपको जो भी क्वेश्चन ना आए, आप व्हाट्सएप नंबर पे नंबर टाइप करके भेज देंगे कि सर ये वाला नंबर, इस नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 या क्वेश्चन नंबर 30 या क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो एक बार सैंपल पेपर आप देखिए किस पैटर्न में आने वाला है, इन चैप्टर को प्रयास करिए और आगे आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाला है किसका। अब ये भी सारे, ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही हैं, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या चीजें आने वाली हैं। अब आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार, हाय हेलो बाय।